गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डील किया था, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉसफेट जो होता है हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। द फर्स्ट टर्मिनल इज द गेट, द सेकंड वन इज सोर्स एंड द थर्ड वन इज ड्रेन, ठीक है। तो इसमें 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग इस फिगर में पार्टिकुलरली देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली 3 है। ये मेरा क्या हो गया, ड्रेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा सोर्स हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, गेट टर्मिनल हो गया, ठीक है। तीनों टर्मिनल हो गया। चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे कि हम लोग पता है कि किसी भी अगर हम लोग चार्ज पे अगर फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई होता है, ठीक है। जहाँ पे ई मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर मेरा जो बेसिकली अगर क्यू का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उससे क्या होगा, मेरा अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इस फिगर में बात करें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मेरा अपोजिट, अगर मेरा डाउनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मेरा फोर्स लगेगा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वही अगर हम लोग मानते हैं कि जो क्यू का वैल्यू है, ठीक है, अगर क्यू का जो वैल्यू है, अगर हम लोग मानते हैं कि क्यू का जो मेरा वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा फोर्स का जो डायरेक्शन होगा पैरेलल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। और जो मेरा होल्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दोनों पैरेलल में होगा। चलिए, तो अब देखिए क्या होता है जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि अगर मेरा जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, ठीक है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो अपवर्ड लगने के कारण मेरा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा गेट टर्मिनल के जो नीचे में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। गेट टर्मिनल के नीचे मेरा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर गेट टर्मिनल क्या है, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ द होल्स मेरा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या यहाँ पे क्या होगा, एक इन चैनल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि चैनल में क्या है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन चैनल हम लोग मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसी तरीके से अगर हम लोग वीजीएस जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा तो मेरा गेट जो है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्शन किए हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, मीन्स कि अगर गेट को जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा ये गेट टर्मिनल है यहाँ पे मेरा होल डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पी चैनल, उसको हम लोग यहाँ पे क्या होगा, पी चैनल बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी चैनल मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यही अगर इसके बारे में ये हम लोग देख लिए यहाँ पे कि एन चैनल और पी चैनल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग हम लोग गेट जो वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है मेरा इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है गेट टर्मिनल के नीचे, या फिर जो है मेरा क्या हो सकता है, होल हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन दी कनेक्शन बिटवीन द एस एंड जी, मीन्स सोर्स और गेट टर्मिनल के बीच में कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे होल डिपॉजिट होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे जो है सोर्स और गेट के बीच में हम लोग कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेट टर्मिनल के नीचे एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जैसे ही जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है, मीन्स ये सोर्स टर्मिनल ये ड्रेन टर्मिनल, जैसे ही हम लोग इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो फिर क्या होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा सोर्स से, जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करने लगेगा, ठीक है। मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ से, सोर्स से ड्रेन की तरफ मेरा जो होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, मेरा ड्रेन टू सोर्स मेरा क्या होगा, करंट जो होगा फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो होगा मेरा कहाँ, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा बेसिकली मेरा कहाँ से, जो मेरा क्या होगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग और इसमें हम लोग देख लिए कि जैसे देखिए ये क्या होता है कि जैसे ये मेरा हो गया, जैसे कि हम लोग देख लिए कि अगर सोर्स और ड्रेन के बीच में हम लोग जैसे ही कनेक्शन करते हैं तो फिर मेरा क्या हो जाता है कि करंट फ्लो करना इसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मॉसफेट में बेसिकली मेरा क्या होता है कि जो करंट होता है, ठीक है, मॉसफेट जो होता है मेरा करंट को जो होता है ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट को कैरी करता है, और जो मेरा बॉडी डायोड होता है, मीन्स जो ये मेरा पी है इसको हम लोग बॉडी डायोड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बॉडी डायोड का डेफिनेशन भी
प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉडी जो डायोड होता है उसका डेफिनेशन में हम लोग देखे हुए थे कि जिस पी टाइप रीजन में जो होता है मेरा एन प्लस रीजन जो होता है डॉप्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, एन प्लस जो मेरा रीजन होता है वो मेरा डॉप्ट होता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है मॉसफेट में जो होता है करंट जो होता है ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है, ठीक है, मीन्स इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करते हैं कि बॉडी डायोड में जो होता है सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है, ठीक है, सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि बाय डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। और मॉसफेट जो होता है मेरा क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है, ठीक है। और इसमें जो स्विचिंग टाइम होता है, और ये स्विचिंग टाइम जो होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फास्ट स्विचिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। और ड्यूरिंग ऑन स्टेट में एज ये क्या होता है, रसिस्टर बिहेव करता है, ठीक है, एज अ रसिस्टर ये क्या करता है, बिहेव करता है। तो बाद में ये क्या होता है कि इसका जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए उसको लाइन बाय लाइन एज अ नोट्स फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी चार्ज पे जो होता है मेरा फोर्स का जो वैल्यू होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। यहाँ पे ई मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर क्यू का वैल्यू जो होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो होता है कि इफ़ अगर मेरा ई जो होता है, ठीक है, अगर मेरा जैसे कि हम लोग देखें वहाँ पे, ठीक है, कि एफ का जो मीन्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा डाउनवर्ड होता है तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन पे मेरा क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें अगर क्यू मेरा ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में क्या होगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ पैरेलल होगा, ठीक है, एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं उस केस में अगर फोर्स का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फिर होल्स पे जो मेरा फिर जो होल्स पे फोर्स लगेगा मेरा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ठीक है, मीन्स दोनों पे जो फोर्स लगेगा क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे हम लोग गेट में जो गेट और सोर्स के बीच में हम लोग बैटरी को सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, कहाँ पे, गेट टर्मिनल के नीचे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा मेरा, जैसे कि हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्यूमुलेट हो गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक चैनल फॉर्म हो गया है, ठीक है। देखिए वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक चैनल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अंडर गेट टर्मिनल जब मेरा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मीन्स गेट टर्मिनल के पास जब मेरा इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर मान लीजिए कि ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द होल्स, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन चैनल मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए कि हम लोग जो सप्लाई है बिटवीन सोर्स एंड गेट को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ पर मेरा होल्स जो है इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि पी चैनल मेरा मॉसफेट है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ रिवर्स वीजीएस मीन्स वीजीएस को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो करंटली इस तरीके से कनेक्शन अगर हम लोग वीजीएस के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या होगा, रिवर्स करते हैं तो फिर मेरा क्या होगा कि यहाँ पे जो है होल से कटा होने लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी चैनल मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि एज वी अप्लाई गेट वोल्टेज, जैसे हम लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देखा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है गेट टर्मिनल के नीचे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है उसके बीच में जैसे हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टार्ट कर देता है कहाँ से कहाँ तक फ्लो करना, सोर्स से ड्रेन की तरफ, ठीक है। और वही करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में मेरा क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, मीन्स ड्रेन टू सोर्स मेरा क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, मीन्स सोर्स और ड्रेन के बीच में जैसे हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जो करंट का डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हो गया, कहता है कि मॉसफेट कैरी करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। हम लोग जैसे कि पिछले हम लोग अभी जस्ट प्रीवियस में डिस्कस किया था कि जो मेरा मॉसफेट होता है, मॉसफेट में जो मेरा करंट का जो होता है कहाँ से, ड्रेन से सोर्स की तरफ जाता है, ठीक है, मीन्स ड्रेन से सोर्स की तरफ। वही मेरा जो बॉडी डायोड होता है उसमें जो होता है मेरा क्या होता है, सोर्स से, ठीक है,
सोर्स से ड्रेन की तरफ आता है, ठीक है, सोर्स से ड्रेन की तरफ आता है करंट का वैल्यू, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मॉस्फेट जो है मेरा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, ठीक है, और इसका जो हम लोग टी ऑन और टी ऑफ जो होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको हम लोग फास्ट स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं। और इसका जो होता है ऑन स्टेट में एज अ रेसिस्टर बिहेव करता है, ठीक है, और इसका जो ये क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए ये मेरा क्या है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन है मॉस्फेट का, ठीक है। तो देखिए ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा गेट टर्मिनल हो गया, ये मेरा ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये मेरा सोर्स टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर इनवर्ड, अगर यहाँ पे अगर जो मेरा एरो है अगर इनवर्ड साइड में होता है, ठीक है, इनवर्ड साइड मीन्स इनवर्ड साइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन चैनल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन चैनल। और एन चैनल में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली इसको यूज करते हैं, रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग उसी डिवाइस को यूज करते हैं जहाँ पे मेरा जो है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली डिफर करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हो गया बेसिकली क्या, एन चैनल, ठीक है, एन चैनल हो गया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा एन चैनल हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पी चैनल का। तो पी चैनल में क्या, वही एरो जो होगा मेरा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, एरो जो मेरा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली मेरा क्या होगा, वो पी चैनल मॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो होता है होल्स जो होता है एज अ कैरियर होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी कैरियर होता है, ठीक है। इसलिए जो होता है इसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।